नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से। आज जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ है उसका ये सेट 1 है और सेट 1 के साथ ये जो कोड है, इसका कोड है आपका 65। इसका जो कोड है वो देखते हैं। ये कोड है 65/4/1। ये सेट 1 है जिसका हम सेक्शन ए सोल्व करने इस वीडियो में जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर दिया हुआ है द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स। मैंने अपने क्लासेस में ये काफी बताया है कि एक आपका ग्राफ 100% आएगा। और यहां देखते हैं ये जो ग्राफ है, आप देख रहे हैं कहां पर नहीं जीरो हो रहा। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इट मींस जीरो पर ये डिफाइंड नहीं है। और जीरो पे कौन सा डिफाइंड नहीं होता है? डी बाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, बाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। यहां देखते हैं नेक्स्ट, यहां से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां दे रखा इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज 2x2 मैट्रिसेस whose एलिमेंट्स आर गिवन बाई। जिसके एलिमेंट्स इस तरह से गिवन है, ये क्या कह रखा? ए आई जे इक्वल टू i-3j और डिटर मॉडुलस अपॉन 2। यहां पर ये दे रखा है, हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है। इट मीन्स ए मैट्रिक्स हमने ली है यहां पर a11 a12 a21 a22 और यहां पर इसने फाइंड करा है a डैश। पहले हम a फाइंड करेंगे, फिर a डैश को फाइंड करेंगे। यहां पर a11 i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1। यहां पर ये 1 पुट किया, 1 - 3 मॉडुलस अपॉन 2 यानी कि 2/2, ये कैंसिल हुआ इक्वल टू 1। यहां पर देख लेंगे ये जो एलिमेंट आया, ये एलिमेंट आया है 1। नेक्स्ट देखते हैं a12 यहां पर रखा 1 और यहां पर रखा 2, तो ये 6 मॉडुलस डिवाइड बाई 2। इट मीन्स ये -5 का मॉडुलस क्या होगा? 5/2, यानी कि यहां से आया ये 5/2। आप जैसे ही इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम आपका ये बन जाएगा। आप और फाइंड कर सकते हैं ए डैश, जैसे ही आप फाइंड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम 5/2 बन जाएगा। बाकी दो एलिमेंट अभी रह गए, तो 1 और 1 5/2, केवल एक ही आपके पास कॉलम है बी में। इसका आंसर क्या हो जाता है? बी। आप आगे देख सकते हैं चेक करके, हमने यहां से फाइंड किया a21 i की वैल्यू 2, ये वैल्यू 1, तो यानी कि -1 और मॉडुलस अपॉन 2, इट मींस 1/2, यानी कि यहां वैल्यू आएगी 1/2। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे a22 फाइंड करेंगे, i की वैल्यू 2 और ये वैल्यू भी 2, -6 मॉडुलस अपॉन 2, इट मींस -4/2, -4 का मॉडुलस 4/2, यानी कि वैल्यू आई 2। तो ये वैल्यू क्या आई है? 2। तो यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम में 1/2 एंड 2। इस तरह से ए डैश हमारे पास सेक्शन इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, यहां देखेंगे सेक इनवर्स √2 + 2 कोसेक इनवर्स -√2। आप देख रहे हैं कि यहां पर सेक इनवर्स, सेक को हटाने के लिए सेक ये π/4 की वैल्यू होती है, प्लस यहां पर 2 ये कोसेक इनवर्स है, ये कोसेक -π/4 की वैल्यू होती है। यहां से π/4 रहा, सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, +2 यहां से -π/4 रहा, और यहां से π/4 और ये आया -2 से 2 कैंसिल, π/2। हमने एलसीएम लिया 4, तो ये आया पाई -2π और ये वैल्यू आई -π/4, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर क्या कह रखा है? इफ पॉइंट्स 2 3 0 4 एंड P2 आर कोलिनियर, और कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल यानी कि x1 x2 x3 by1 by2 by3 1 1 1, इसका मॉडुलस, और यहाँ 1/2 होता है, ये 0 हो जाएगा तो ये 0 की तरफ चला जाएगा। x1 की वैल्यू 2,
ये वैल्यू 0, ये वैल्यू p, यहाँ से y की वैल्यू 3, ये 4, ये 2 और 1 1 1 और ये इस तरह से इक्वल टू 0। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 के साथ इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, तो यहाँ से 4 - 2 साथ में आएगा 4 - 2 -0, ये 0 हो गया तो इसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है p के साथ देखेंगे, इस रो इस कॉलम को लीव करेंगे 3 - 4 और ये क्या है इक्वल टू 0। यहां से देखा p 2 × 2 -0 और ये -p, 3 - 4 - 1 और -p इक्वल टू 0। p उस साइड चला जाएगा, 4 2 × 2 4, इट मीन्स p की वैल्यू क्या आई है 4, तो p इक्वल टू 4, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कई बार मैं चेन रूल बता चुका हूं कि यहाँ पर चेन रूल किस तरह से यूज होता है। ये y इक्वल टू e⁻x है, तो dy/dx e⁻fx का हम ये बता चुके हैं कि e⁻fx हो तो e⁻fx का e⁻fx, और चूंकि ये fx चेंज है तो इस चेंज का डिफरेंशियल करते हैं, तो यहां से ऐसे डिफरेंशियल करते हैं, तो यहाँ e⁻x और डिफरेंशियल ऑफ e⁻x और यहाँ e⁻x का e⁻x, जिसमें e⁻x इंटू ये कंप्लीट वैल्यू मल्टीप्लाई में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, इसने क्या कहा है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर के सरफेस एरिया की बात हुई है, व्हेन इट्स वॉल्यूम चेंजेज एट द सेम रेट एज इट्स रेडियस। वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, dv/dt ये वॉल्यूम का चेंज है और dr/dt ये रेडियस का चेंज है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। देख लीजिए, वॉल्यूम चेंजेज एट द सेम, किससे सेम है, रेट एज इट्स रेडियस, जो इसके रेडियस का रेट है दोनों का सेम दे रखा है। तो हमें सरफेस एरिया के बारे में बताना है, सरफेस एरिया कितना होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², ये सरफेस एरिया होता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं, v वॉल्यूम देखते हैं कितना होता है, 4/3 πr³ dv/dt गिवन है हमारे पास 4/3 और 3πr² मल्टीप्लाई dr/dt। यहां से आपने देखा 3 से 3 कैंसिल हुआ, dv/dt अपॉन dr/dt इक्वल टू 4πr²। यहां देखेंगे ये 4πr² dv/dt अपॉन dr/dt, यहां देख रहे हैं dv/dt और dr/dt इक्वल है, यानी कि dv/dt की वैल्यू dr/dt लिख दी हमने और यहां दोनों को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये जीरो नहीं होगा आपस में, क्योंकि चेंज हो रहा है, dr/dt कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि चेंज दे रखा है उसमें। तो 4πr² की वैल्यू क्या हुई 1, तो सरफेस एरिया क्या हुआ 1 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर देखते हैं क्या कहा इसने कि कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) और f(0) दोनों क्या है इक्वल हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) क्या है यहां पर, जहां पर x 0 नहीं है, sin x/x प्लस cos x, और f(0) x इक्वल टू 0 का फंक्शन की वैल्यू क्या है k, ये वैल्यू क्या है k है। तो यहाँ k की वैल्यू फाइंड करनी, तो लेफ्ट साइड सोल्व करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रखा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू k, और यहां देखेंगे k और sin x/x की वैल्यू x टेंड्स टू 0 पर 1 और प्लस x टेंड्स टू 0 जैसे रखें, cos 0 की वैल्यू 1 और k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, यानी कि ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या कहा है, डिफरेंशियल फंक्शन के बारे में पूछा है, और हमने कई बार बताया है कि जहां पर ग्राफ स्मूथ चलता है वो वहां पर फंक्शन डिफरेंशियल होता है। और यहां देखते हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये f(x) है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
और ये क्या कह रखा है, 0 से 3 के बीच की बात की है, 0 से 3 के बीच में की। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू देखते हैं कि जब 0 से x लेस देन 1 हो तब वैल्यू लेफ्ट इंटीजर यानी कि 0 होगी। अगर वैल्यू 1 लेस देन x लेस देन 2 हो तो वैल्यू 1 होगी, 2 लेस देन x लेस देन 3 हो तो वैल्यू लेफ्ट इंटीजर 2 होगी। अब देखते हैं अगर मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो 0 होगी, 0 पर डिफाइन नहीं करना। x इक्वल टू 1 रखा तो वैल्यू 1 होगी, यानी 1 ही है तो यहाँ इक्वल लगा देंगे। x इक्वल टू 2 रखा तो वैल्यू 2 होगी तो यहाँ इक्वल यूज कर देंगे। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। ये फंक्शन हमारा बना। अगर इसके मैं ग्राफ की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि यहां से 0 से ये 0 को छोड़ दीजिए और आगे निकल जाइए और कहां तक, 1 तक, यानी कि ये यहां पर आपका इस तरह से ब्लैंक होगा, ये 0 है और ये 1 है। उसके बाद आप देखें 1 से 2, जब x की वैल्यू 1 से 2 हो, यानी कि मैंने 2 यहां कर दिया, ये 2 यहां पर क्या, ये 3। आप देखेंगे 1 स्टेप चलेंगे ऊपर, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि 1 है। यहाँ डार्क चलेंगे और यहाँ पर ये ब्लैंक होगा इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर इसके बाद 2 1 स्टेप ऊपर चलेंगे, ये होगा और ये स्टेप फंक्शन कहलाता है 3 पर ऐसे होगा। तो यानी कि ये 3 पर यहाँ पर होगा 3, ये 3 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं स्टेप फंक्शन हुआ, यानी कि यहाँ से चलेगा डायरेक्ट कंटिन्यूअस भी डिफरेंशियल हुई, यहाँ टूट गया तो नॉन डिफरेंशिएबल है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल हुई, यहाँ टूट गया, यहाँ कंटिन्यूअस भी नहीं डिफरेंशिएबल। जहाँ फंक्शन स्मूथ चलेगा, यानी कि फंक्शन जहाँ इमीडिएटली पाथ चेंज नहीं करेगा या कहीं टूटा हुआ नहीं होगा, जहां पर इमीडिएटली पाथ चेंज करेगा टूटा हुआ होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ये एक तो कंटिन्यूअस कहलाएगा बट नॉन डिफरेंशिएबल, ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा फंक्शन केवल 2 पॉइंट यानी कि 1 और 2 पर ही डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है। तो यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे हुए, एट ओनली 2 पॉइंट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जहां पर फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में क्या दे रखा है, dx अपॉन, यहां पर देखेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए dx अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और इसको आप t1 लेट करेंगे या t लेट करेंगे, 4x इक्वल टू t, तो x इक्वल टू t अपॉन 4, और ये dx इक्वल टू dt अपॉन 4, और इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा dt और ये 1 अपॉन 4, और यहाँ से आया 5 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, और यहाँ पर आया रूट। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स t अपॉन 5 प्लस c, और t की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स 4x अपॉन 5 और इनवर्स प्लस c, यानी कि हमारे पास हुआ 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स 4x अपॉन 5 प्लस c, c इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर आपने देखा कि ये tan इनवर्स e प्लस के गिवन है, और ये हमारे पास 0 to 1 dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x है। e टू द पावर माइनस x है तो e टू पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ e टू पावर x से ऊपर मल्टीप्लाई कराया और नीचे e टू पावर x का स्क्वायर हुआ और प्लस 1 हुआ। e टू पावर x को t लेट करेंगे और यहाँ हम लेट e टू पावर x को t लेट करेंगे, तो e टू पावर x dx इक्वल टू dt। इसी तरह से हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे। देखते हैं यहाँ से, ये हुआ हमारे पास tan इनवर्स e प्लस के, ये लेफ्ट में चल रहा था, और यहाँ पर राइट में dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर चाहे लिमिट मत चेंज कीजिए या चेंज कर दीजिए जैसे भी आपको लगे। अगर लिमिट चेंज नहीं करते तो यहाँ x की वैल्यू रखी जाएगी 0 to 1। अब यहाँ से हमने tan इनवर्स t हमने यहाँ पर चेंज किया, इंटीग्रेशन किया, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 1। अब x, चूंकि मैंने x की वैल्यू लिखी तो इसे x में ही कन्वर्ट करना होगा, tan इनवर्स e टू पावर x। चाहे तो आप लिमिट चेंज कर लीजिए या ऐसा लिख लीजिए। पहले आपने रखा 1, तो tan इनवर्स e टू दी पावर 1 माइनस tan इनवर्स 0, इस तरह से, सॉरी, tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस 1 रखा, और जब 0 रखेंगे तो e टू दी पावर 0,
और e टू दी पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1, और यहाँ से आपने देखा कि tan इनवर्स e प्लस k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों कैंसिल हो गए, k इक्वल टू माइनस और tan इनवर्स 1 की वैल्यू है π/4, tan π/4 लिखेंगे, tan से tan इनवर्स कैंसिल, π/4, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां से 10 क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व आप देखेंगे y इक्वल टू एक्स है, और y इक्वल टू एक्स 45 डिग्री पर ये y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ की जाती है, y इक्वल टू एक्स। उसके बाद क्या कहा, x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 यहाँ, और x इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर ये x इक्वल टू 2 लाइन है, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 आपकी बाई एक्सिस है। तो यानी कि ये वाला पोर्शन हमने कट किया, इतना ये स्टेप्स कर रही है बाई डी एक्स, स्टेप्स क्या हो जाती है बाई डी एक्स, और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक। इसने कहा एरिया रीजन बाउंडेड बाय द y इक्वल टू एक्स एक्सिस एंड बिटवीन x इक्वल टू 0। तो ये रीजन एरिया फाइंड करना है हमें, और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, और y क्या है, y इक्वल टू x है, x और y का रिलेशन, x का इंटीग्रेशन कराया x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से 0 टू 1, आपने जैसी 1 रखोगे तो 1/2, 0 रखोगे तो 0, तो यानी कि 1/2 स्क्वायर यूनिट। इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट, बी नहीं है यहाँ क्या है, यहाँ पर 2 1, अच्छा कहाँ तक था, 2 तक, लिमिट हमारी x इक्वल टू 2 तक थी, ये x इक्वल टू 2 है, और यहाँ भी x इक्वल टू 2 है, यहाँ पर जो लिमिट है x इक्वल टू 2 है, 2 स्क्वायर इट मीन्स 4/2, और ये यहाँ से कट किया 2, तो ये 2 स्क्वायर यूनिट, इट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 2 था, तो लिमिट भी वही रखनी है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, 1 होगी तो 1 रखनी है, तो यहाँ से 2 स्क्वायर यूनिट, यहाँ से देखेंगे ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर, यानी कि हमें ऑर्डर और डिग्री का प्रोडक्ट कराना है। तो यहाँ देखेंगे ऑर्डर, जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखा, डिग्री कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, और इसकी पावर 2 है, तो ये इसकी डिग्री हुई, 3 × 2 यानी कि 6, इसका यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से देखते हैं कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। पहले फर्स्ट की अगर हम बात करें तो डी वाई और अपॉन डी एक्स, यानी कि हम क्या करते हैं 1 + x², चलो अभी ऐसे लिख रहे थे, डी वाई ओवर डी एक्स हमने पहले एक्स डी एक्स से डिवाइड कराया, और यहाँ से +2xy और इक्वल टू कोट एक्स। यहाँ देख रहे हैं x की टर्म ज्यादा है, तो हम इसीलिए डी वाई ओवर डी एक्स +2x अपॉन 1 + x² बाई इक्वल टू कोट 1 + x², यानी कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां से देखेंगे नेक्स्ट b को चेक करते हैं, b प्लस यहाँ डी अपॉन डी एक्स एक्स बाई, पहले x का डिफरेंशियल किया 1 और y को एज इट इज रखा, प्लस फिर x को छोड़ दिया, y का डिफरेंशियल किया dy ओवर डी एक्स इक्वल टू x sin x और प्लस log x। यहां से हमने देखा x dy ओवर डी एक्स बाई प्लस बाई टू वाई इक्वल टू ये x का फंक्शन है, राइट साइड में मैंने शॉर्ट में लिख दिया x का फंक्शन है, x से डिवाइड कराया dy ओवर डी एक्स प्लस 2 अपॉन x बाई, और ये जो x का फंक्शन था इसको x से डिवाइड करा दिया। तो यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ भी x का फंक्शन, यहाँ भी x का फंक्शन, भाई ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर देखते हैं ये जो इक्वेशन है, नेक्स्ट सी ऑप्शन जो हमारे पास है उसमें देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है, x 1 + y² और यहाँ dx माइनस बाई 1 + x² और यहाँ पर dy इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आपने देखा तो y के साथ y की टर्म, x के साथ x की टर्म चली जाएंगी, वेरिएबल आर सेपरेबल है, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखें d को अगर मैं चेक करूं, इसमें टर्म y की ज्यादा है, तो y की ज्यादा है तो ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, इसके बारे में बताता हूं मैं कई बार।
एक्स प्लस 3y² इक्वल टू 0। यहाँ x है तो x की 1 पावर, y की टर्म से हम -x और ये -3y होगा 3y² हो जाएगा, y से डिवाइड कराएंगे तो x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। इसने पूछा था नॉट लीनियर, तो हमने सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 14 क्वेश्चन में क्या कहा है, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम 3x प्लस y इक्वल टू 3। अगर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ड्रॉ किया, तो यहां से ऑप्शन देखते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, 1 2 3, और ये इस तरह से यहां से हमने इसको ड्रॉ कराया। उसके बाद देखा ओरिजिन रखकर, ओरिजिन 3 से बड़ा नहीं हो सकता, इट मीन्स इधर का पोर्शन इसका क्या होगा, रीजन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2x माइनस y और ये इक्वल टू -5 से अगर मैं डिवाइड कराऊं तो -5/2 और यहाँ प्लस y/5 इक्वल टू 1, यानी कि x पर निगेटिव -2.5, कलर दूसरा ले लेते हैं इस लाइन के लिए, और 0 और सेकेंड 0.5, ये 3 है, 1 2 3 0.5। यहां से इसको मैंने ड्रॉ कराया और यहां से ड्रॉ कराने के बाद मैंने इसमें ओरिजिन रखा, ओरिजिन रखेंगे 0 0 और 0 बड़ा होता -5 से, तो यानी कि ये ओरिजिन की तरफ इसके क्या हो जाएंगे, एरो हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि अनबाउंडेड है, क्योंकि अनबाउंडेड क्या इधर की तरफ एरो चलेगा, तो यहाँ x y > 0 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन आएगा, ये एरो इधर की तरफ आएंगे और इधर अनबाउंडेड होगा। तो अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ से इस लाइन के रहेंगे, इस लाइन पर दोनों के एरो रहेंगे, इसके भी और इसके भी, तो अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 15 और क्या कहा है 15 में, इफ द ग्राफ द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंटेड द लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर द मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है px प्लस qy और इसके मैक्सिमम की बात कर रहा है, और कह रखा है कि इज द साइडेड, ये साइड क्या गया, इफ द ऑल द पॉइंट सेगमेंट ए बी गिव्स मैक्सिमम, ए बी के सारे पॉइंट ये इसको मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है, यानी कि जेड ए मैक्सिमम की बात हुई है और जेड बी भी मैक्सिमम देगा, ए भी, दोनों मैक्सिमम है, तो ए पॉइंट पर मैक्सिमम बी पॉइंट पर मैक्सिमम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर मैक्सिमम रखा, तो यहाँ पर ए पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या है, ये फाइंड कर लेंगे 0.5, जेड ए की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई की वैल्यू 5, तो 0 + 5q, जेड बी 3p + 4q, यानी कि यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू है, ये से नहीं दे रखी, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। 4q हमने क्या किया, q को एक साइड में रखा है, 5q - 4q इक्वल टू 3p, q इक्वल टू 3p और q इक्वल टू 3p, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 15 इज द करेक्ट, 15 का जो करेक्ट है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में यहां से हमने देखा कि दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, p और q की वैल्यू की बात की है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट यूज करते हैं, यहाँ पर i, यहाँ पर j, यहाँ पर k, ये 3 - 2 5 4pq, यहाँ से हमने i की वैल्यू ली, यहाँ से इसको डिलीट किया, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ से -2q - 5p, ये यहाँ से हुआ, -j, यहां से हमने देखा इसको लीव करेंगे, 3q + 20 ऐसे लिखेंगे, प्लस k, फिर देखेंगे 3q - 20, यहां से देखेंगे 3q - 20। नेक्स्ट देखेंगे k को क्या, तो यहां पर 3p + 8, यहां से इक्वल टू आया आपका 0। फिर देखेंगे हमने i का क्या था, यहां से लीव किया, तो इसकी -j किया, तो इसको लीव करेंगे 3q - 20, फिर यहाँ k किया, तो इसकी मल्टीप्लाई 3p
और प्लस 8 सभी 0 हो जाएंगे, तो 3p प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि p की वैल्यू आई -8/3, यानी कि बी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है करेक्ट। यहां से p की a की वैल्यू है -8/3, यहां से निकल के आई। q की वैल्यू देख सकते हैं 20/3, और अगर ये दोनों वैल्यू इसमें रखी जाएं तो सेटिस्फाई करेंगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 यहां पर क्या है, ट्रायंगल दे रखे हैं आपके पास, ए ट्रायंगल है, ए कॉर्नर है, बी कॉर्नर है, सी कॉर्नर है, 0 1 1, और यहां पर है 2 0 -1, और ये है सी 1 1 0 3 1 0 3, और क्या कहा इसने, एरिया नहीं फाइंड कराया है। एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कोई से भी आप 2 कॉर्नर ले लीजिए, ए एडजेसेंट साइड ले लीजिए, ए बी क्रॉस ए सी, कोई से भी आप ले सकते हैं। इसका डिटरमिनेंट आप निकाल के 1/2 से डिवाइड करा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं ए बी आई के साथ बी, 2 -0 यानी कि 2 आएगा, प्लस जे 0 -1 यानी -1 आएगा, प्लस के यानी कि -1 -2 आएगा। इस तरह से ए बी आया। ए सी फाइंड किया हमने, तो यहां से देखेंगे आई 1 -0 यानी 1 आएगा, प्लस जे 0 -1 यानी -1 आएगा, प्लस 3 -1 यानी कि 2k आएगा। इस तरह से आए, और यहां से हमने इसका डेप्थ डिटरमिनेंट फाइंड कराया। ए बी, पहले हम इसका ये क्रॉस फाइंड करते हैं, तो यहां से आई जे के, और यहां से आया 2 -1 -2, यहां से आया 1 -1 2, और यहां से हमने इसका क्रॉस कराया -2 और -2, प्लस माइनस जे हमने क्रॉस कराया 4 और -+2। नेक्स्ट प्लस के हमने के कराया, के -2 और +1। इस तरह से हमारे पास आया -4i -6j -k। हम जैसे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, यहां पर देखिए 1 मिनट, यहां पर हमारे पास है ए बी 2 -0, ए बी कहाँ है 2 -0, 2 -0 ठीक है, 0 -1 -1 ठीक है, -1 -2 ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ए सी 1 -0 1 ठीक है, 0 -1 1 ठीक है, 3 -1 यानी कि 2 ठीक है। उसके बाद हमने आई के साथ देखा -2 और ये प्लस हो जाएगा -2, माइनस जे देखा, तो यानी कि इसको लीव किया, इसको लीव किया, यानी कि 2 × 2 4 और +2 ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं के का क्या, इसकी से मल्टीप्लाई -2 और इसकी से मल्टीप्लाई +1, और यहां से हमारे पास है -4i -6j -4k। यहां से देखते हैं इसका अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करें, 16 36 +1, और यहां से आया रूट। यहां से हमने देखा तो यहां से 6 ऐड किया 42 10 53 यानी कि √53, तो √53/2 स्क्वायर यूनिट यानी कि 17 का क्या हुआ, इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट यहां से क्या है, बॉक्स कंटेन 4, यानी बॉक्स में आपके पास क्या है, 4 रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल है और 1 ग्रीन बॉल है। इट मीन्स टोटल बॉल हुई आपके पास 10। टोटल बॉल आपके पास ए चाइल्ड रैंडमली टेक्स आउट ए मार्बल फ्रॉम द, अच्छा मार्बल है, चलो मार्बल है, कलर दे दिया हमने। क्या कहा है, ए चाइल्ड रैंडमली टेक्स आउट ए मार्बल फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से एक चाइल्ड रैंडमली क्या कर रहा है, मार्बल को ड्रॉ कर रहा है, टेक्स्ट निकाल रहा है, नोट्स डाउन द कलर, कलर को नोट कर देता है, एंड पुट इट इन बैक इन द बॉक्स, और बॉक्स में रख देता है। इफ द एक्टिविटी इज रिपीटेड 3 टाइम्स, अगर एक्टिविटी को 3 टाइम्स रिपीट कराया जा रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 मार्बल इज रेड। तो हमने क्या बताया था कि मार्बल 0 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, मार्बल 1 हो,
इसकी प्रोबेबिलिटी, मार्बल 2 हो इसकी प्रोबेबिलिटी, कौन सा, रेड के लिए, रेड के कितने हैं, 4 है, मार्बल 3 हो रेड वाला उसकी प्रोबेबिलिटी, मार्बल कितनी बार है, 3 एक्टिविटी है, तो यानी कि तीनों कहते हैं, तो ये सब क्या होता है, 1 होता है। चलिए देखते हैं इसने क्या कहा है कि अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी टोटल कितने थे, 10 थे, और एक निकालने के लिए फेवर में कितने थे, 4 थे, यानी कि ये कितना आया, 2/5, कितना आया, 2/5। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड मार्बल, अगर मार्बल रेड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1 - 2/5 इट मीन्स 3/5, ये प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसने क्या कहा, लीस्ट 1 मार्बल, 1 रेड मार्बल, तो 1 रेड मार्बल की बात हो रही है, तो यानी कि यहां से हमारे पास, यानी कि कम से कम, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर रेड मार्बल आ सकता है, सेकंड पर रेड नहीं आए, थर्ड पर रेड नहीं आए, ठीक है ना। इस तरह से ये केसेस हम कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि तीनों पर ही मार्बल रेड ना हो, तीनों पर ही रेड ना हो, तो ये इंडिपेंडेंट है, क्यों, 3/5, 3/5, 3/5, यानी कि यहां पर हुआ 9/125। ये कब है, जब एक भी मार्बल रेड ना हो, जब एक भी मार्बल क्या ना हो, रेड ना हो, तब उसकी प्रोबेबिलिटी 9/125 है। और जब कम से कम, इसने कहा एटलीस्ट 1 मार्बल इज रेड, कम से कम एक मार्बल रेड हो, तो कम से कम एक मार्बल रेड होने की प्रोबेबिलिटी और रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या होंगी, 1 होंगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट, प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो यहां से हमने क्या किया कि यहां पर प्रोबेबिलिटी P एट लीस्ट 1 मार्बल इज रेड इक्वल टू 1 माइनस नन ऑफ 3 इज रेड, यानी कि इनमें से कोई भी रेड नहीं है, R डैश R डैश R डैश, इट मीन्स इनका 1 माइनस, यहां पर क्या था, 3/9/1, अच्छा यहां पर क्या था, 3 × 3 × 3 27, यहां पर था ये 27, और यहां पर आया 27/125, यानी कि 125 माइनस 27/125, इट मीन्स 98/125, इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है कि यहां से इफ ए एंड बी आर द 2 स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी तो ए बी और बी ए डिफाइंड होंगी, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इक्वल टू बी ए। बिल्कुल ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो, क्योंकि ये क्या होता है, आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्पिटिटिव, यानी कि असर्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर डायगोनल मैट्रिक्स होंगी सेम ऑर्डर की तो इज कॉम्पिटिटिव, उनके लिए अगर वो मैट्रिक्स डायगोनल है तो ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता है, यानी कि ये भी क्या है, आपका रीजन भी राइट है। बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट मीन्स 19 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 20, ए फंक्शन एफ एन टेंड्स टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है एन से एन में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, एफ एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 2। आप देख रहे हैं हमने बताया था कि 1 के लिए एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेकर चलते हैं, और यहां से जब हमने ये देखेंगे तो यहां से x1 क्यूब प्लस 2 इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, यानी कि x1 इक्वल टू x2 ये आ जाएगा, तो यानी कि फंक्शन क्या है, 1 है। बट नॉन 2 की बात करें तो यहाँ 1 रखा, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो इसकी इमेज 3 आएगी,
यानी 1 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या कहेंगे, सिंस फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू एन कोडोमेन, कोडोमेन में प्रत्येक जो बाई है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स, एक्स की कोई जो वैल्यू है इन एन के अंदर वो इस तरह से नहीं है, यानी कि जब नहीं है तो वो क्या है आपका ऑन टू की डेफिनेशन होती है। ये किसकी डेफिनेशन होती है, ऑन टू की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये बाई बिलोंग्स टू एन कर रहा है कि कोडोमेन में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बट ऑन टू नहीं है, क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, यानी कि आर भी क्या है इसका करेक्ट है, इसका ए भी करेक्ट है, इसका आर भी करेक्ट है। जब हमने बात की है कि इसके अंदर कोई एक एलिमेंट, मतलब फॉर एवरी बाई, प्रत्येक बाई के लिए एक्स के अंदर एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है, ऑन टू की डेफिनेशन है। अगर बाई के कोडोमेन में प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक्स में यानी कि डोमेन में एलिमेंट नहीं है प्रत्येक एलिमेंट के लिए, तो वो ऑन टू की डेफिनेशन है। लेकिन ये बन बन की बात कर रहा था, यानी कि बन बन, यहाँ पर इस बन बन भी तो दे रखा है, तो बन बन इसकी वजह से ये बन बन हो जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई फंक्शन हो, यहाँ पर प्रत्येक फंक्शन के लिए यहाँ प्री इमेज हो, ठीक है ना, प्रत्येक प्रत्येक बाई के लिए प्री इमेज ना हो, बट एक बाई ऐसा हो जिसके लिए 2 हो, सेम है, तो वन बन नहीं होने का था, यानी कि वन बन को डिफाइन नहीं करता, ये केवल ऑन टू को डिफाइन करता है। यहाँ पर केवल ऑन टू की बात की। हाँ, ये कहता कि एफ एन टेंड्स टू एन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू प्लस टू इज नॉट ऑन टू फंक्शन, और ये देता तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता उसका, तो इसका भी ऑप्शन बी ही है, यानी कि इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस तरह से ये ऑप्शन ए सेक्शन ए सेट ए का कंप्लीट हो जाता है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सेक्शन बी सेक्शन सी की भी वीडियो इसकी बनाऊंगा, डालूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।